हैं कि मैंने 2-3 गलतियां की, आपको यह पता होना चाहिए कि भटकाव से कैसे बचा। मुझे यह पता नहीं था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। यह आपके जीवन के लिए भी उतना ही उपयोगी है। हम सबको ये बताया जाता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपने शरीर को दुर्बल कर दिया, खूब त्याग तपस्या का जीवन जिया। सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे जब मैं उपवास के द्वारा अपने शरीर को जीर्ण और शीर्ण कर रहा था। सब मुझे आगे प्रोत्साहित कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि लोग मेरे दुख को देखकर आनंदित महसूस हो रहे थे। मेरे को 6 साल लग गए ज्ञान प्राप्ति में। उसका रीजन था, मैं कभी इस गुरु की शरण में गया, कभी उस गुरु की शरण में गया, कभी उस गुरु की शरण में गया। जो उन्होंने कहा मैंने एज इट इज वैसा का वैसा किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या करना, लेकिन क्या नहीं करना ये मैं समझ नहीं पाया। जब तुम किसी लक्ष्य को चुन लेते हो, जब तुम पढ़ाई रूपी मार्ग पे चलते हो, तो तुम्हें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये पता होनी चाहिए कि मुझे वो कौन सी गलतियां नहीं करनी जो अमूमन और लोग करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मुझे पहले वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, लेकिन 6 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि मैं हर किसी की बात पे विश्वास करता गया। आपको हर किसी की बात को नहीं मानना, अपनी बात को जरूर चुनना, अपने अंतर्मन को जरूर चुनना। तो भटकाव से बचने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना। ये दूसरी चीज इन्होंने बड़े अपने जीवन से बताई है, जो आपकी पढ़ाई से, आपके कैरियर से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि आपके जीवन में अति मार्ग और बहुत निम्न मार्ग दोनों का कोई स्थान नहीं है। मध्यम मार्ग का बहुत बड़ा स्थान है। अब मध्यम मार्ग क्या है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं, वो आप भी अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा। एक बहुत बड़ा राजा था, वो संगीत का बहुत बड़ा जानकार था। उसने अपने जीवन में बहुत अति मार्ग अपनाया। जब भोग विलास भोगे तो बुरी तरह से भोगे। जब वो बुद्ध की शरण में आया तो बुद्ध उससे एक प्रश्न पूछते हैं कि आप सितार वादक, सितार के बड़े ज्ञाता हो, मुझे एक बात बताना। जब सितार का जो तार है उसको यदि हम जकड़ के बांध दें तो क्या संगीत उत्पन्न होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, वो टूट जाएगा। तो बोले उस तार को अपने एकदम ढीला छोड़ दें तो क्या होगा? बोले तब भी कोई कंपन भी पैदा नहीं होगा, संगीत पैदा नहीं होगा। तो संगीत कब पैदा होता है? जब उसको मध्यम मार्ग, ना तो बहुत टाइट है वो, ना बहुत ढीला है वो। आपकी पढ़ाई और आपका कैरियर, आपका जीवन भी यही है। मध्यम मार्ग, बैलेंस स्थापित करो। बहुत ज्यादा आपको यूं भी नहीं होना है कि सर पता नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और बहुत ज्यादा स्वच्छंद नहीं हो जाना है कि पूरे टाइम मोबाइल देख रहे हो, 10 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 20 दिन घूम रहे हो। नहीं, 5 घंटे स्टडी करनी है, मतलब करनी है, लेकिन उस स्टडी का बोझ नहीं होना चाहिए। कोई आ गया तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी गतिविधियों को जीते हुए एक मध्यम मार्ग का जीवन जीवो। इसमें उन्होंने एक सुझाव दिया है कि आपकी कार्य प्रणाली जो है वो बहुत सरल होनी चाहिए और छोटे टुकड़ों में होनी चाहिए। चौथी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिव्यू करो आप हमेशा से। बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में हर चीज का रिव्यू करो। रिव्यू क्या होता है? अब रिव्यू का मतलब है यदि मैं भी कोई बात बोल रहा हूं तो आपको ये जानना चाहिए कि सही है कि गलत है। सोच समझ के और विश्लेषण करके निर्णय लो। मैंने नहीं लिए शुरुआत में निर्णय, और उसका परेशान रहा कि मैं 6 साल भटकता रहा। आप हर चीज के ऊपर सोचें, विचारें, विश्लेषण करें और फिर डिसीजन लें। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने एक टारगेट तय किया कि मुझे ग्रेड फर्स्ट बनना है, मुझे ग्रेड सेकंड बनना है। एक बच्ची ने मुझे आज कहा कि सर मैं सीकर की बड़ी कोचिंग में कोचिंग कर रही हूं, वहां मैंने फर्स्ट पेपर ज्वाइन कर लिया, वहां हेल्पलाइन पे मैंने कॉल किया तो वो बोले कि ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी नहीं आएंगी, तुम ग्रेड सेकंड की करो, ग्रेड फर्स्ट तो प्रमोशन से भर जाएगी। हेल्पलाइन पे जो लोग बैठे होते हैं या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यदि ऐसा व्यक्ति बैठा है, सब में फ्रस्ट्रेशन है। वो लड़की रोने लग गई कि सर मैं तो ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रही हूं, अब क्या करूं? 100% वैकेंसी आएगी बेटा। क्यों नहीं आएंगी, मुझे रीजन बता दो। तुमने किसी एक बात से तुम विचलित हो गए, मतलब तुमने रिव्यू नहीं किया, तुम्हें लगा कि अब आएगी नहीं, मैं तो बर्बाद हो गई।
ऐसे बातों से परेशान नहीं हो, किसी की बात पे विश्वास नहीं करें। धीर सर भी कह रहे हैं तो पहले एनालिसिस करें कि सर जो आप कह रहे हैं उसका बेस क्या है, कि 4 जून के बाद कभी वैकेंसी आ सकती है, खाली पद उसका बेस है। अभी मुख्य सचिव की जो मीटिंग हुई है उसमें एजेंडा तय किया गया, वो उसका बेस है। हर चीज के इनपुट होते हैं, तो कभी भी कोई चीज पे विश्वास को रिव्यू करो। ऐसे ही जब पढ़ रहे हो तो रिव्यू करो। रिव्यू कैसे करो कि आप ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड या आरएस कर रहे हो तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालो। सिलेबस निकाल कर रिव्यू करो कि उसमें कैसा पैटर्न है। उस पैटर्न के बाद ये देखिए कि वो किस लेवल तक का पेपर आता है, और पेपर का लेवल चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये रिव्यू करने की तरकीब है। तो आप रिव्यू में क्या क्या चीजें करेंगे, आप पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। नंबर 2, आप प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। नंबर 3, फिर आप एक चीज सुझाव दिया, फ्लैश कार्ड बनाइए। फ्लैश कार्ड कैसे, जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैंने अपने माइंड में फ्लैश कार्ड बनाए, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं फ्लैश कार्ड का मतलब समझ रहे हैं, आप छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे कागज के, और जब सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं तो सिलेबस में उन 4 बिंदुओं को नोट कीजिए जो आज तक आपने पढ़े नहीं, उनको अलग कर लीजिए। फिर जैसे पेपर का एनालिसिस किया, आपने देखा कि यार इन टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, उनको एक फ्लैश कार्ड पे अलग से लिख लीजिए और अपने कमरे की दीवार पे चिपकाइए। जब पढ़ रहे हैं आप किसी चैप्टर को तो वहां देखिए कि ऐसे कौन से 2 बिंदु थे जो आपके समझ में नहीं आ रहे, और क्यों नहीं आ रहे, उनको एक फ्लैश कार्ड के ऊपर लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब फ्लैश कार्ड बनाने की अपनी एक हैबिट बनाइए। ये रिव्यू करने की एक तकनीक है। जब आपके 5% भी गलत होते हैं तो आप देखिए कि वो गलत क्यों हुए, उसके पीछे कारण क्या है। यानी हर चीज का रिव्यू करो। जब तक तुम रिव्यू नहीं करोगे तब तक तुम एक सफल नहीं बन सकते।